वो कहता है 1995 सलीम कॉरपोरेशन ऑफ लाहौर 100 कलर सेट टू फुरकान। सलीम कंसाइनर है, फुरकान सर कंसाइनी है। 13,000 रुपये का एक टीवी है जो उसने 100 टीवी भेजे हैं। सर जी क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई करके तो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया बेटा। नेक्स्ट बेटा कहता है दे पेड 5,000 चार्जेस, 3,000 चार्जेस एंड वन, दे मीन्स सलीम कॉरपोरेशन। सर आपको दे से कैसे पता लगा सलीम है? बेटा याद रखना ग्रामेटिकली ना, जो पिछली लाइन का सब्जेक्ट होता है ना, वो अगली लाइन में जो ये यहाँ प्रोनाउन होता है ना, उसका सब्जेक्ट बन जाता है। ये इंग्लिश का असूल है। यहाँ पे ये वाला जो नाउन था ना, ये वाला नाउन, वो नेक्स्ट लाइन में अगर प्रोनाउन लिखा होगा तो उसका नाउन बन जाएगा। बेसिकली वो यही कहना चाह रहा होता है। इस दे का मतलब ये है। ठीक हो गया। चलो, तो दे पेड 9,000। बेटे यहाँ 9,000 लिख दो यार। चलो, फुरकान रिसीव द कंसाइनमेंट एंड लोडिंग चार्जेस 1,000। तो फुरकान ने 1,000 के चार्जेस पे किए। ठीक है। अब ये देखो, ये सेल से पहले क्या है तलाल, याद रखना। अनलोडिंग चार्जेस जो होते हैं सेल और गोडाउन से पहले होते हैं। स्टॉक में इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी है। ये एक्सपेंसेस बाय क्या है? कंसाइनी है। बच्चों आगे वो कहता है फुरकान सेंट 80, तो सेल हो गई। यहाँ कंसाइनी के नाम की जगह हम लिखेंगे फुरकान 80 सेल हो गई। तो कितने के हिसाब से सेल हुई हैं बेटा? 16,000 के हिसाब। हिफ्जा पुत्र बात पता है क्या है? अब वो कहते हैं हमें 80 जब सेल हो गई है हिफ्जा, तो आगे वो कहता है बेटा उसको कमीशन कितना मिल रहा है? तलाल कुछ और एक्सपेंसेस उसने किए हैं, सेलिंग और गोडाउन। तो सर अब इसका क्या करें? एक अलग से एंट्री कर लें? बिल्कुल कर लो, कोई ऐसा मसला। इसके अंदर मिक्स भी कर सकते हो, इसके अंदर ऐड भी कर सकते हो, ठीक है, और अलग से भी कर सकते हो। मैंने अलग से लिख दिया है। आप अगर इन दोनों को हिफ्जा पुत्र 6500 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जब स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो तलाल पहले वाला 1,000 आएगा, जो कि किसके चार्जेस? अनलोडिंग के। बेटा जो गोडाउन रेंट है वो भी स्टॉक में नहीं आएगा और सेल भी नहीं आएगी। सेल और गोडाउन से पहले वाले एक्सपेंसेस को स्टॉक में लेते हैं। सेल और जो एक्सपेंसेस कंसाइनी करता है, जो एक्सपेंसेस कंसाइनी करता है वो वाले हम क्या करते हैं? सेल और गोडाउन से पहले वाले लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब बच्चों चलते हैं, मैं वैसे अगर डायरेक्ट करना चाहूँ ना, तो आप ये देखो बच्चों, कमीशन कितने? 4 + 1 5%। तो बच्चों ये सेल है, इस सेल का मैंने 5% ले लिया। लो ये कमीशन निकल आया। ही रिपोर्टेड 2,000 डैमेज एट द टाइम ऑफ लोडिंग। नॉर्मल लॉस है हमारा, उतारते हुए रखते हुए 2 डैमेज हो गई। तो बच्चों आप पता है क्या है, आपकी चीज़ें जो है ना, अब 100 टोटल थी, 80 सेल हो गई, 2 डैमेज हो गई। हिफ्जा पुत्र 18 सेट्स बच गए बेटा, 18 बच गए। ठीक है। मैं तलाल अगर चाहूँ ना तो 1 मिनट में अनसोल्ड निकाल सकता हूँ। सर आपने गुड सेंट लिया, एक्सपेंसेस लिए, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी लिए, 18 से मल्टीप्लाई किया, 98 से डिवाइड किया। बताओ ये 98 कहाँ से आया हिफ्जा? दो जो डैमेज हो गए थे 100 वेरी में से। गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और ये मैंने स्टॉक कैसे निकाला? सर स्टॉक आपने क्या किया, आपने गुड सेंट को, मैंने बेटा गुड सेंट को, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर को, और एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी बिफोर गो डाउन को, तीनों को ऐड किया। और 18 कैसे बना? सर वो 20 बचे थे, 2 डैमेज हो गए तो 18 रह गए। तो 18 और 20 में से 2 गए, 18 रह गए, 100 में से 2 गए, 98 रह गए। तो सर आपने वो इस तरह से बेसिकली निकाल लिया। तलाल कोई कन्फ्यूजन ज़ैनब? सर समझ आ गई। आगे सर जी। सर ये जो हम ट्रेड में जो लॉस होता है सर, इसको भी हम नॉर्मल और अब नॉर्मल लॉस कितना कंसीडर करते होते हैं?
तो दोबारा बोलो, ट्रेड कौन सी तलाल? मतलब कि सर एक तो हम जो पहले वो पढ़ रहे थे वो तो हम मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ रहे थे ना, नॉर्मल लॉस और सीपीआर। एबनॉर्मल लॉस। जी सर। अब ये तो अब हम ट्रेड में पढ़ रहे हैं कि उसने चीजें बेची हैं आगे कंसाइनमेंट बिल्कुल में ना। होता है तलाल, तो देखो सर इसमें भी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस से होता है, तो होता है सर ना तलाल, इफेक्ट भी होता है वैसा ही बेटा, होता है। बिल्कुल सेम होता है। देखो वहां पे भी अभी नॉर्मल लॉस कम शो कर रहे हैं, नॉर्मल को नहीं जी कर रहे। सर। अच्छा तलाल, इनपुटिंग हो गई है यार। लास्ट लाइन में कहते हैं वन ऑफ द कस्टमर परचेज टीवी ऑन क्रेडिट एंड बिकम इंसॉल्वेंट, तो पैसे नहीं दे सकता, नहीं दे सकता तो फिर ठीक है, हम भी एंट्री नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? ये देखो इसकी वजह से नहीं करेंगे। अगर एक क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन दिया हो तो एक बंदा क्या करे, इंसॉल्वेंट हो जाए। जो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, वो हमारा बैड डेट बन जाता है। क्या बन जाता है? बैड डेट बन जाता है। और बैड डेट की आपको पता है एंट्री क्या होती है? सर कंसाइनमेंट की डेबिट में आ जाता है। कहाँ आ जाता है बच्चों? कंसाइनमेंट की डेबिट में आ जाता है यहाँ पे, और कंसाइनी की क्रेडिट में आ जाता है। ठीक है, दो जगहों पे जाता है। बैड डेट्स एक इधर आते हैं, एक इधर आते हैं। सर जिस क्वेश्चन में डेल क्रेडिट कमीशन होगा उसमें बैड डेट्स की एंट्री हम नहीं करेंगे, उसमें बैड डेट्स की एंट्री हम नहीं, अदरवाइज हम करते हैं। इफ्सा, इफ्सा बेटे मुझे सामने नज़र आ रहा है कि ये मेरा है बेटा क्रेडिट साइड, ये बेटा मेरी डेबिट साइड। लो बच्चों, फिलहाल कंसाइनी अकाउंट और वो यार खुद बनाना, ठीक है ना बेटा? लो यार ये प्रॉफिट आ गया। अच्छा चलो बनवा देता हूँ। यहाँ मैंने सेल लिखी, एडवांस ज़ीरो है, कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस ये हो गए कितने हैं, 6500, मैं इकट्ठे करके लिखने लगा। कमीशन बच्चों 64,000, बैड डेट ज़ीरो, माइनस कर दो इसमें से। हिफ्जा बेटा बहुत आसान है, लास्ट पे आपने गुड सेंट अकाउंट बनाना है। मैं टेस्ट भेज रहा हूँ, मुझे अभी करके दो, ठीक है? सर थोड़ी देर ठहर के नहीं कर लें? चलो 11 बजे कर लेना, 11 बजे कर लेना, जी सर। ठीक है? लेकिन मैं 11 बजे भेजूंगा लाजमी, ठीक है? तो अब मैंने आपको सेल टैक्स का क्वेश्चन करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 10, और कॉस्ट का मैंने आपको टेस्ट अभी भेजना है। और उसके अलावा बच्चों एडवांस का क्वेश्चन 14 हो गया, मैं भेज रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चों? उजाला बेटा सर मैं टैक्स हो रिकॉर्ड, गई है। हाँ बेटे मैंने टेक्स्ट पढ़ा दिया, मैं उसकी वीडियो आपको भेज रहा हूँ अभी। सर जी। जी सर। जी तलाल बोलो। सर जी वो लेक्चर काइंडली सेंड कर दीजिएगा। अभी भेज वो देता हूँ, कल कल का। वाला भी भेज देता हूँ, आज वाला भी भेज। हाँ। कौन से वाले तलाल? सर टैक्स के। मैं जिस सीट पे बैठा हूँ ना, इंशाल्लाह आज मैं बैठा हुआ सारे टैक्स के इकट्ठे लेक्चर भेज के जाता हूँ, डाउनलोड कर लेना। जी सर। ओके।